अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा और रब्बी ज़िदना इल्मा। हम ज़मायर के मौजू में हैं, जैसा कि आपको मालूम है। और हम बार बार इस चार्ट को रेफर करते हैं ताकि हमें यह पता चले कि हम कहाँ पर हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है और फिर से थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि ज़मायर दो तरीके के होते हैं, एक बारिज और एक मुस्ततिर। बारिज जो जाहिर तौर पर हमें दिखे और हम इसे पढ़ सके, मुस्ततिर वो ज़मीरें जो हमें दिखती नहीं। और आज का हमारा मौजू भी एक हिस्से में यही होगा, यानी ये वो ज़मायर या प्रोनाउंस जो हमें लिखे हुए ना दिखे लेकिन मौजूद हों। तो हमने पिछले क्लासेस में अभी तक बारिज पर फोकस किया। बारिज में हमने मुनफसिल को पढ़ा और मुनफसिल में हमने देखा कि मुनफसिल जो है, जो सेपरेट सेपरेट जुदा जुदा जो जमीरें हैं वो दो तरह की हैं। एक मरफू आते हैं और एक मंसूब के पोजीशन पर आते हैं। रफा में हुआ, हुमा वगैरह, और नसब में इया का, इया हम वगैरह। और मुत्तसिल में हम जिस जो हमने पिछली वीक स्टार्ट किया था, मुत्तसिल यानी वो जमीरें जो इस्म, फेल या हर्फ के साथ अटैच होकर आए, इनको हम पढ़ रहे थे। इस्म में हमने पढ़ा था कि इस्म के साथ जब भी कोई जमीर अटैच होकर आती है तो मुजाफ इलैही बनकर आता है जर की हालत में, जर के पोजीशन में। और अगर वो हर्फ के साथ अटैच होकर आए तो या तो वो जर के पोजीशन पर आएगा अगर वो हर्फुल जर के बाद आए, या वो नस्ब के पोजीशन पर आएगा अगर वो हर्फुल नस्ख के बाद आए, जैसे इन्ना वगैरह के बाद। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। और हमने ये भी आपको बता दिया था यहाँ पर कि जो अलग अलग मुख्तलिफ शक्लें हैं ज़मीरें जो इख्तियार करती हैं नस्ब की हालत और जर की हालत में, वो हमने बता दिया था कि अना या की शक्ल में आता है जिसको या मुतकल्लिम कहते हैं। नहनु ना की शक्ल में आता है जिसको नाउल फाइलिन कहते हैं, नून अलिफ के साथ। और अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, ये सारे काफुल खिताब की शक्ल में आते हैं, जो कि का, की, कुमा, कुम, कुन्ना की शक्ल में आते हैं। और जो हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना जो गायब की जमीरें हैं थर्ड पर्सन की, उसको हायल हा उल गायब कहते हैं और उनकी शक्लें हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना आते हैं। तो ये हमने पिछले वीक पढ़ लिया था। और फेल के साथ जब जमीर अटैच होकर आती है तो हमने एक उसका हिस्सा पढ़ा था कि अगर वो फाइल बनकर आए, यानी जिसकी तरफ फेल मंसूब किया जाता है या जिसकी वजह से फेल वजूद में आया, तो उसकी शक्लें हमने पढ़ी थी। हमने देखा था ताउल फाइल जो है वो फेल की होता है। हमने देखा था नाउल फाइलिन जो है वो फेल होता है। तो हमने रफा की जितनी भी हालतें थी, यानी फेल के साथ वो जुड़ी हुई जमीर है, फाइल तू, फाइल तुमा, फाइल ती, इसी तरह फाइलना, इसी तरह हमने देखा था तफ़अलूना, यफ़अलूना, फ़अलू वाव के साथ, ठीक है, तफ़अलीना। इन सब को हमने देखा था कि इन सब में एक जमीर जो हमें जाहिर तौर पर वाव या अलिफ की शक्ल में दिख रही होती है, ये जमीरें हम क्या कहते हैं कि ये जमीर मुत्तसिल है और ये रफा की पोजीशन पर है क्योंकि ये फाइल है। ये हमने पिछले वीक पढ़ा था। आज जो हमें पढ़ना है वो ये कि अगर जमीर फेल के साथ अटैच्ड हो लेकिन फाइल के पोजीशन पर ना हो, मफऊल के पोजीशन पर हो, यानी फेल का असर जिस पर हो रहा है, जिस पर फेल का असर हो रहा है, तो वो किस शक्ल में हमें दिखेगा। ठीक है, यही हमारा आज का पहला मौजू होगा। इंशाल्लाह मैं स्क्रीन को दोबारा से शेयर करता हूं, मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। जो रोमिया कहाँ है? जी, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी सर, नजर आ रही हाँ। तो हमने ये पिछले वीक पढ़ा था कि वो जमायर जो रफा की हालत में होते हैं, फाइल बनकर आते हैं, जैसे ताउल फाइल, जैसे फालतू, फालती। नून निस्वा हमने देखा था, फाइलना, ठीक है, या फाइलना, इसमें नून जो है वो जमीर था रफा की हालत में। और ये हमने सारा पिछले वीक कर दिया था, इसको भी दोबारा भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज जो हमारा मौजूद, जैसे हमने कहा कि अगर वो नस्ब की पोजीशन पर है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं, सॉरी, मैं कहता हूं अकरमता, अकरम, अकरमता यानी तुमने इज्जत दी, तुमने इज्जत दी, ये मेरा फेल है, फेल माजी है। अब अकरमता में जो मेरा फाइल है वो कौन है? था। तुमने,
हाँ, ता है, तुमने इज्जत दी, जो ये जो ता है जो अंता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही इसका फाइल है, ये रफा की हालत में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि तुमने मुझे इज्जत दी, तुमने मुझे इज्जत दी यानी अना, तुमने मुझे इज्जत दी, तो अना क्या बन जाएगा, अना इसका मफऊल बन जाएगा, है ना। मफूल। मफऊल बन जाएगा जिस पर इज्जत का इफेक्ट हो रहा है, जिस पर इज्जत का इफेक्ट हो रहा है। तो ऐसी सूरत में अना किस फॉर्म में चला जाएगा, या के फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अना के लिए या आता है, या उल मुतकल्लिम। ये हमने पढ़ा ना कि अना का नसब के फॉर्म में या जर के फॉर्म में ये या के फॉर्म में आता है, या इस तरह। तो ये जो या है इस शक्ल में चला जाएगा और ये बन जाएगा अकरम तनी, अकरम तनी, तुमने मेरी इज्जत की। अब सवाल यहां पर एक होगा कि होना तो चाहिए था अकरम तई, यानी अकरम था और ये फिर या में बदल जाता, ऐसे ही होना चाहिए था ना। यानी हम यूजली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो है अना जो है वो या में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, राइट। तो ये अक्रम अक्रमता और या, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी वजह हम अब थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पर एक नून आपको दिख रहा है बीच में, राइट। आपको एक नून दिख रहा है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अक्रमता, तुमने इज्जत की मेरी, अना। तो ये अना अब ये या की शक्ल में अक्रमता के साथ अटैच हो गया, लेकिन या के साथ अटैच होने से एक नून भी आ गया। ये हम इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक और मिसाल देखते हैं। मैं कहता हूं मैंने तुम्हारी इज्जत की, मैंने तुम्हारी इज्जत की। अकरम तू, मैंने इज्जत की, यहां पर ता जो है वो ताउल फाइल है, यानी जो अना को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अकरम तू, मैंने इज्जत की, किसकी इज्जत की, तुम्हारी, यानी अंता की इज्जत की। तो अंता जब अकरम तू के साथ जुड़ेगा तो किस फॉर्म में जुड़ेगा, अकरम तू का, अकरम तू का। यहां तक अकरम तू तक मैंने इज्जत की, किसकी की, तुम्हारी इज्जत की। तो ये जो काफ है ना, काफुल खिताब जिसको कहते हैं, या अंता को जो रिप्रेजेंट कर रहा है जो जमीर, ये नसब की हालत में है, राइट, क्योंकि ये इस पर फेल का असर हो रहा है। मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी सर जमीर, दोबारा से रिपीट करें। जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे कहना है इस तरह, देखें इस तरह, मैं कहता हूं अकरम तू, अकरम तू यानी मैं। मैंने, मैंने इज्जत दी, ठीक है। अकरम तू, किसको किसको इज्जत दी, अंत, आपको इज्जत दी, ठीक है। अकरम तू अंता, तो आप जब इसको लिखेंगे तो आप अकरम तू अंता नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, इस अंता को अटैच करेंगे अकरम तू के साथ, क्योंकि अंता तो जमीर मुनफसिल है ना, सेपरेट जुदा जमीर है। लेकिन इसको अब आप जब अटैच करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अकरम त, सॉरी अकरम तू, और ये का बन जाएगा का। जैसे हम कहते जी हैं ना सर। अस्सलाम अलैका, आप पर सलाम हो, तो ये अकरम तू का, मैंने तुम्हारी इज्जत की। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो जमीर है का, ये अटैच्ड जमीर है फेल के साथ, ठीक है। और ये जो ता है ये भी अटैच्ड जमीर है अकरम, अकरम तू के साथ। लेकिन ये जो ता है ये फाइल है, ये रफा के पोजीशन पर है। और ये जो काफ है ये मफऊल है, जो कि नसब के पोजीशन पर है। बात आ रही है समझ में, जी सर। बाकी सबको समझ में आया। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ठीक है। तो ये अकरम तु का इस तरह बना। तो इस जमीर को क्या कहते हैं, काफुल खिताब। तो काफुल खिताब अलग अलग शक्ल में आता है। अगर एक वाहिद मुजक्कर मेरा मेरे सामने हो मुखातब, तो अकरम तु का। अगर कई सारे मुजक्कर हो तो अकरम तु कुम, मैंने तुम सब मुजक्कर की इज्जत की। अकरम तु कुन्ना, मैंने तुम सारी मुअन्नस की इज्जत की। अकरम तु की, मैंने तुम एक मुअन्नस की इज्जत की। अकरम तुकुमा, मैंने तुम दो मुजक्कर या दो मुअन्नस या एक मुजक्कर या एक मुअन्नस की इज्जत की। इन सब में अगर आपको कोई पूछे कि ये जो काफ है, ये जो सब में काफ है ये क्या है, यानी ये जो इसका मफूल है वो क्या है, हम कहेंगे काफुल खिताब है। यानी जमीर इसमें जो मफूल के पोजीशन पर है, जो नसब के पोजीशन में है, वो कौन सी जमीर है, काफुल खिताब। और इंशाल्लाह जब हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ना संडे वाले दिन इंशाल्लाह, तो ये वहां पर ये चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी अपने जहन में आप ये रखिए कि फेल के साथ एक तो फाइल अटैच होकर आता है जमीर की शक्ल में, और एक मफूल भी अटैच होकर आता है जमीर की शक्ल में, जो कि कभी या की शक्ल में होता है, कभी काफ की शक्ल में होता है, कभी
हा की शक्ल में होगा, हा उल गायब। अकरम तू हु, मैंने उसकी इज्जत की। अकरम तू हा, मैंने उस एक मुअन्नस की इज्जत की। अकरम तू हुम, मैंने उन सारे मुजक्कर की इज्जत की। अकरम तू हुमा, मैंने उन दो मुजक्कर या दो मुअन्नस की इज्जत की। अकरम तू हुन्ना, मैंने उन सारे मुअन्नसों की इज्जत की। बात आ रही है समझ में? यानी किस तरह ये आएगा उमूमन अटैच होकर। और इन सब में जो जमीर है वो हा उल गायब की जमीर है। क्लियर है? जी सर। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना? कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। प्रैक्टिस के लिए हमारा संडे वाला सेशन होगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसी तरह ना उल फाइलीन। अब मुझे कहना है कि तुमने में हम सब की इज्जत की, तो मैं क्या कहूंगा? अकरमता, तुमने इज्जत की किसकी? ना, हमारी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम सब पर सलामती हो। कहते हैं ना अस्सलामु अलैना, अलैना, हम सब पर। तो ये वही ना है, इसको नाउल फाइलिन की जमीर कहते हैं। वाज़ेह? तो ये चार शक्ल में बेसिकली आता है, यानी ये जो जमीर है जो अटैच होकर मफूल की शक्ल में आता है, ये चार शक्ल में आता है। या तो वो याल मुतकल्लिम होगा जो कि अना को रिप्रेजेंट करेगा, या काफुल खिताब होगा जो कि मुखातब को रिप्रेजेंट करेगा, और या तो वो हा उल गायब होगा जो थर्ड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो जमात जो मुतकल्लिम की शक्ल में है उसको रिप्रेजेंट करेगा, नाउल फाइलिन। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? सबके लिए क्लियर है? ओके। तो हमारा जो जमीर मुत्तसिल का जो टॉपिक है वो यही है। ठीक है, जमीर मुत्तसिल। सिर्फ एक चीज मुझे आपको यहां पे समझानी है, जो कि हमारा नूनुल विकाया का टॉपिक है। नूनुल विकाया, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप एक मिसाल ले लें कि मैं कहता हूं दौराबा। दौराबा यानी, दौराबा यानी उस एक मर्द ने मारा। उस एक मर्द ने मारा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं उस एक मर्द ने मोहम्मद को मारा, तो मैं कैसे करूंगा? दौराबा मोहम्मदन। उसने, मोहम्मदन। हाँ, उसने मोहम्मद को मारा। मोहम्मद नसब की हालत में क्यों है? क्योंकि ये मफूल फेल है। के असर को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ये मफूल है। ठीक है, इसका इसका मफूल है, इस वजह से ये नसब की हालत में। अब अगर मुझे कहना है कि उसने मुझे मारा, दरबा अना, उसने मुझे मारा। ठीक है, उसने मुझे मारा, तो मैं क्या करूंगा? मुझे अब इस जमीर को अटैच करना पड़ेगा, यानी ये तो जमीर सेपरेट जमीर है अना, लेकिन मुझे जब उसको अटैच करना होगा तो मैं इसको किस फॉर्म में लाऊंगा? दरबा, और फिर मैं इस या को जोड़ने की कोशिश करूंगा, राइट? क्योंकि अना को रिप्रेजेंट कौन करता है? याउल मुतकल्लिम करता है, राइट? याउल मुतकल्लिम करता है। हमने ये देखा था ना, अगर आपको याद हो, मैंने ये जो पढ़ाया था, अगर आप देखें इसको, ये जो आप देखें अगर, अना को कौन सी जमीर रिप्रेजेंट करता है? या, है ना? या करता है, तो हमें या को लाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम या को ला रहे हैं, लेकिन या को लाने के बाद एक मसला हमारे लिए खड़ा हो जा रहा है। अगर हम इस या को लाते हैं, ठीक है, इस तरह ये हमने यहां पे लगा दिया ना, इस या को, हमने इस या को लगा दिया दोराबा के साथ, तो अब ये क्या होगा? या, चूंकि साकिन है, ये साकिन या है, ठीक है। या की डिमांड हमेशा क्या होता है? इससे पहले क्या होना चाहिए? या से मिलती हुई हरकत होनी चाहिए। देर सर। जी हाँ, जी। या से मिलती हुई हरकत कसरा है। या से मिलती हुई हरकत कसरा है, तो फिर क्या होगा? दौरा बी बन जाएगा। दौरा बी, ये जो वर्ड है ये क्या बन जाएगा? गौरा बी, इस तरह। ठीक है, गौरा बी। लेकिन अगर हम इसको इस तरह कर देंगे तो क्या मसला होगा? हम कह सकते हैं ना गौरा बी, उसने मुझे मारा, गौरा बी। अगर हम इसको इस तरह रखते हैं तो क्या मसला होगा हमारे लिए? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, एक जवाब आया कि वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा। और कोई जवाब? ये एग्जैक्ट रीजन नहीं है। दौरा भी अगर हम कहते हैं, यानी यहां तक तो आप लोग मेरे साथ है ना, कि इसको दौरा भी लिख लिख सकते हैं। यानी अगर आइडियली अटैच सिर्फ करना है तो अना को हमने या में कन्वर्ट किया और उसको उसके साथ जोड़ दिया, दौरा भी। या के डिमांड को पूरा करने के लिए बा ने कसरा ले लिया। सवाल ये है कि क्या ये हो सकता है कि ये कसरा ले ले?
नहीं सर, अगर वो मुजाफ इले होगा और वो मुझ पे जर रहा तो ही ना कसरा आएगा। नहीं, मुजाफ की बात अभी हम नहीं करें क्योंकि हमारा ये फेल है। मुजाफ की बात तब आएगी जब इसम इसम के साथ जुड़ता है। हम यहाँ पर फेल के साथ इसम को जोड़ने की बात कर रहे हैं। ज़राबा एक फेल है। ज़राबा एक फेल है। फेल के साथ या को जोड़ने में फायदा यह है कि या की डिमांड कसरा है। तो हम फेल को कसरा क्यों नहीं लगा सकते? जैसे हम कहते हैं अबदी, मेरा बंदा। अबदी, जैसे इसम में हम कहते हैं ना अबदी, अबदुन को या मुतकल्लिम की तरफ एट्रीब्यूट करते हैं, हम कहते हैं मेरा बंदा अबदी। यहां पर क्यों नहीं कर सकते? यहां पर हमें क्यों, किस बात ने रोका है? एक्सेलेंट। वर्ब कभी कसरा कबूल नहीं करता। दैट्स द राइट आंसर जाकिरा, वेल डन। वर्ब या फेल कभी भी कसरा कबूल नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर हम इसको कसरा कर देंगे तो क्या मसला है? कसरा जो है वो इस्म की खासियत है। जर में जाना या कसरा का आना एंड पर, ये इस्म की खासियत है। वर्ब कभी कसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड पर। बात आ रही है समझ में? वर्ब विल नेवर एक्सेप्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कसरा एट इट्स एंड। नेवर। ये बात आप समझ जाइए, ठीक है? इस वजह से अब हम में ये मसला हो गया कि ज़राबा कहता है कि मैं कसरा कबूल नहीं करूंगा, मुझे बचाओ, सेव मी। ठीक है? तो अरब अरब क्या करते हैं, एक नून को लेकर आते हैं। एक नून को लेकर आते हैं जो इसको डिमांड को या की पूरा करेगा, एक कसरा लेकर। ठीक है? एक कसरा लेकर। और ये फिर इस तरह बन जाएगा ज़राबा नी। तो ये नून जो आया ना, ये जो नून आया, ये जो नून आया ना, ये नून आकर क्या कर रहा है? बा पर जो फतहा है उसको प्रिवेंट कर रहा है ना? उसको प्रिवेंट कर रहा है कि वो कसरा ना ले। इट इज प्रिवेंटिंग दिस बा फ्रॉम टेकिंग कसरा ऑफ या, एंड इन टर्न इट इटसेल्फ इज टेकिंग द कसरा फ्रॉम या। वो कह रहा है कि ठीक है, तुम मत घबराओ, मैं इससे लड़ता हूं, मैं या से लड़ लेता हूं, मैं कसरा ले लेता हूं, तुम अपने फॉर्म में रहो। इसको कहते हैं विकाया। विकाया शील्ड को कहते हैं अरबी जुबान में। विकाया शील्ड को कहते हैं, और मुत्तकी भी इसी से है, क्योंकि मुत्तकी इंसान गुनाहों से शील्ड बनाता है। तो ज़रबनी में नून जो है वो नूनुल विकाया कहलाता है। और ये हर फेल के साथ आता है जिसके साथ आपको याउल मुतकल्लिम को एज अ मफूल अटैच करना हो। जब भी किसी फेल के साथ आप याउल मुतकल्लिम को एज अ मफूल आप अटैच करेंगी, आपको इस नून को लाना होगा, नहीं तो वो एंड पर कसरा आ जाएगा। चाहे वो फेल माजी हो, चाहे मुजारे हो, या अम्र हो। जैसे ज़रबनी, उसने मुझे मारा, फेल माजी। अक्रमनी, उसने मेरी इज्जत की। आप अक्रमी नहीं कह सकते। यरहमनी, यरहमुनी या यरहमनी कह रहे, यरहमु, उसने मुझ पर रहम, वो मुझ पर रहम करता है। यरहमुनी, वो मुझ पर रहम करता है। यरहमुई नहीं कह सकते, यरहमी नहीं कह सकते। यरहमु फेल मुजारे है। यरहमु, वो रहम करता है मुझ पे। यरहमुनी। आतीनी, आती, ये फेल अम्र है, उसने अता किया मुझे। या उसने अता किया मुझे नहीं, सॉरी, फेल अम्र कह रहा हूं मैं। फेल अम्र यानी अता करो मुझे, दो मुझे, आते, मुझे दो। ठीक है? मुझे दो, आते, दो मुझे। आते नी, आते नी, दो मुझे। ठीक है? आते नी, मुझे दो। तो यहां पर यह चीज आपको समझना है कि एक कॉन्सेप्ट है अरबी जुबान में जिसको नूनुल विकाया कहते हैं, जो फेल को कसरा आने से बचाता है। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? इंशाल्लाह। अब क्लियर है सबके लिए कि क्यों इस नून को लाया जाता है? ओके। जी आई सर। वुड अज्यूम कि सबको समझ में आ गया होगा, शायद सुबह की चाय बाकी है सबकी। चले, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको नून विकाया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फेल को बचाता है, विकाया करता है, उसको शील्ड करता है कसरा एक्सेप्ट करने से। ठीक है? तो ये इसका है। तो अब हमारा जमीर मुत्तसिल का मौजू कंप्लीट हो गया। ठीक है? जमीर मुत्तसिल इज ओवर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जमीर मुस्ततिर। आपको याद होगा जो दो ब्रॉड टॉपिक्स थे हमारे,
जमीर दो किस्म के होते हैं, जमीर बारिज, जमीर मुस्ततिर। बारिज जो हमें क्लियरली दिखे, और जो मुस्ततिर होता है वो जमीर होता तो है मौजूद लेकिन हमें दिखता नहीं है। तो इसके डेफिनेशन पहले देखते हैं। अब जमीरुल मुस्ततिर मालम यकुल लहू सूरतुन फिल कलाम, कि ऐसी जमीर कि जिसका कोई आपको फिगर, सामने कोई इमेज ना दिखे, आपको उसकी कोई सूरत ना दिखे। बल्काना मुकद्दरन फिल ज़हनी व मनवियन, कि वो जमीर जो होता है वो आपके माइंड में होता है कि अच्छा इसके अंदर ये जमीर होगी, वो आपको दिखेगा नहीं, आपके मन में आपको उसको मानना है कि यहां पर जमीर है। जैसे हम कहते हैं यकतुबु, यकतुबु, ये फेल मुजारे है। यकतुबु एक मुजक्कर करता है, यकतुबु एक मुजक्कर करता है, सॉरी लिखता है, यकतुबु। ठीक है, कतबा यकतुबु, कतबा उसने लिखा, यकतुबु वो लिखता है। तो जब हम कहते हैं वो लिखता है, तो आपको यहां पर कोई एंड पर जमीर नहीं दिख रही, आपको इसमें कोई जमीर नहीं दिख रही। जैसे हमें दिखता था ना, यकतुबूना में वाव दिखता है, ठीक है, कतबू में वाव दिखता है, कतबा में अलिफ दिखता है, यहां पर हमें कोई जमीर दिख रही है। और जमीर हमेशा एंड पे आता है, याद रखिएगा, ठीक है, शुरू में जमीर नहीं आती कभी भी, या आप यहां पर जमीर नहीं ढूंढ सकते। ठीक है, यू हैव टू फाइंड, अगर कोई जमीर बारिज है तो वो यहां पर होगी, एंड पर। जैसे हमने देखा ना बहुत सारी मिसालें, अकरम तनी वगैरह जालिक, तो एंड पर होता है वो जमीर, शुरू में नहीं होता। तो क्या आपको यहां पर कोई जमीर दिख रही है? कोई जमीर आपको दिख रही है? नहीं दिख रही नहीं ना? सर। नहीं सर। हाँ, तो यहां पर फिर क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर हुआ की जमीर छुपी हुई है। इसके अंदर हुआ की जमीर, यानी वो जो हम कह रहे हैं ना वो लिखता है, तो ये जो वो आप अपने जहन में सोच रहे हैं कि वो कोई थर्ड पर्सन है, वो जमीर यहां पर हुआ की जमीर जो मुजक्कर वाहिद गायब की जमीर है, ठीक है, वो आपको अज्यूम करना है। इसी तरह अगर कोई कहता है उक्तुब लिखो, मैं कहता हूं लिखो, उक्तुब, ये फेल अम्र है, आई एम टेलिंग यू राइट। जब मैं कहता हूं राइट, तो आपको यहां पर कोई जमीर दिख रही है, कोई जमीर आपको यहां पर लिखी हुई दिख रही है, कोई प्रोनाउन आपको लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अज्यूम क्या कर नहीं। रहे हैं कि यू आर टॉकिंग टू लिख- सेकंड पर्सन। तो आप उक्तुब यानी उक्तुब अंता, तुम लिखो, उक्तुब अंता तुम लिखो, यानी अंता की जमीर इसमें हिडन है। बात आ रही है समझ में? लाइक उक्तुब जब हम कहते हैं लिखो, दैट मीन्स इट इज अज्यूम्ड के इसके अंदर यू या अंता की जमीर छुपी हुई है, तो इसको कहते हैं जमीर मुस्ततिर। ठीक है, तो इस जमीर मुस्ततिर को, यानी अगर आपको जमीर क्लियरली नहीं दिख रही, ठीक है, तो फिर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स द होल आइडिया, कि जमीर मुस्ततिर को तभी आप अज्यूम करते हो जब आपको कोई जमीर उस फेल में अटैच्ड ना दिखे, उस फेल में अटैच्ड ना दिखे इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। हम फाइल वाली जमीर की बात करें, लाइक द डूअर। ठीक है, डूअर की जमीर अगर फेल में ना दिखे तो आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे। ठीक है, जैसे अक्तुबु, अक्तुबु मैं लिखता हूं, अक्तुबु मैं लिखता हूं, अगर मैं पूछूं अक्तुबु में जमीर कौन सी है, जमीर बारिज है या मुस्ततिर है? अक्तुबु मुस्तर है। मुस्ततिर। मुस्ततिर है, क्योंकि आपको कोई जमीर दिख नहीं रही ना, यू कांट सी एनी जमीर ओवर हियर, राइट? तो और मैं पूछूं कि मुकद्दर क्या है, फिर व्हाट इज हिडन, व्हाट इज द वैल्यू दैट, व्हाट इज द जमीर दैट इज हिडन, कौन सी जमीर इसमें छुपी है? अक्तुबु में मैं लिखता हूं, मैं अना की जमीर है, वेल डन। जमीर। अना, हाँ, यानी वो जमीर अना की जमीर है, लाइक लाइक मी। नक्तुबु, नक्तुबु हम लिखते हैं, हम लिखते हैं, तो कौन सी जमीर छुपी है? नहनु। नहनु। नहनु की जमीर छुपी है, एक्सेलेंट। इसी को जमीर मुस्ततिर कहते हैं। ठीक है, नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया, राइट? इसी तरह उक्तुब मैंने बता दिया, तकतुबु, तकतुबु तुम लिखते हो, तकतुबु, तकतुबु तुम एक मुजक्कर लिखते हो, तुम एक मुजक्कर लिखते हो, तकतुबु। यहां पर कोई जमीर आपको दिख रही है? नहीं सर। नहीं नहीं दिख सर। रही। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, जमीर मुस्ततिर है और मुकद्दर क्या है? अंत, अंत। अंत। अंता। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह जमीर को किया जाता है। अब अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ये एक आइडिया आपको मिल गया ना कि जमीर मुस्ततिर कैसे समझा जाता है, यानी आपको वो जमीर दिखेगी नहीं, आपको वो अज्यूम करना होगा, राइट? अब कुछ जमीर मुस्ततिर आपको मैंडेटरीली अज्यूम करना पड़ता है, यानी अगर वो केसेस आपको दिख गए, डेफिनेटली यू हैव टू से कि इसके अंदर ये जमीर छुपी हुई है।
और कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कभी उसमें जमीर वाकई छुपी होती है, कभी उस जमीर को एक्चुअल डूअर के नाम से आ जाता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है? पहले इसको समझिए। यानी अहमुल मौज़ूआत अल्लती यजिबु फीहा इस्तितारुद दमीर, कि वो प्लेसेस जहां पर आपको मैंडेटरीली आपको अज्यूम करना है कि यहां पर कोई जमीर छुपी हुई है, ठीक है? वो कौन कौन से जगह हैं? अल फ़िअलुल अम्र लिल मुफरदिल मुज़क्कर, जैसे अगर किसी सिंगुलर पर्सन को आप कमांड दे रहे हो, अल फ़िअलुल अम्र, फ़िअल अम्र जो एक मुज़क्कर शख्स के लिए किया गया हो, जैसे उक्तुब, उक्तुब यानी तुम एक मुज़क्कर लिखो। जब आप ये देख लेना कि किसी एक मुजक्कर को कमांड दिया जा रहा है, एक मुजक्कर को, क्योंकि अगर ये दो होगा तो इसके साथ एक अलिफ लग जाएगी, एक अलिफ लग जाएगी, और जैसे ही अलिफ लगा, अब ये मुस्ततर नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा? बारिज बन जाएगा, क्योंकि मुझे अलिफ दिख रहा है आखिर पर। तो मैं फौरन कह दूंगा कि इसका फाइल कौन है? अलिफ है, जो उसकी जमीर है। लेकिन अगर ये अलिफ या वाव या के फॉर्म में मुझे कोई चीज नहीं दिख रही अटैच्ड, तो फेल अम्र में मैं डायरेक्ट क्या कहूंगा? उक्तुब। इसके अंदर मैंडेटरीली इसमें एक जमीर है जो कि अंता की जमीर है, राइट? उक्तुब, लिखो, राइट? ऐसा ही है ना? मुझे कोई जमीर इसके साथ नहीं दिख रही, क्यों? तो मुझे मैंडेटरीली इसको अज्यूम करना पड़ेगा, राइट? ओके। इसी जी। तरह वो फेल मुजारे जिसके शुरू में हमजा आता हो, वो फेल मुजारे की शक्ल जिसके शुरू में हमजा आए, हमजा लिखा हुआ हो, जैसे अक्तुबु, अजलिसु, अकराउ, अहमदु। ये जितने भी हमजा से स्टार्ट होते हैं फेल मुजारे के सीगे, इनको हमेशा मैंडेटरी आपको इसमें अना की जमीर मानना है। अक्तुबु, मैं लिखता हूं, जमीर हिडन है, अना की जमीर। अजलिसु, मैंडेटरी जमीर इसमें छुपी हुई है, अना की जमीर। अज अक्तुबु, ये सॉरी, अंसुरु, मैं मदद करता हूं, तो इसमें मैंडेटरी कौन सी जमीर छुपी है? अना की जमीर। एंड दिस इज वेरी एविडेंट, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हो कि मेरे पास चॉइस ही नहीं है, आई हैव टू अज्यूम दिस। आई हैव टू अज्यूम कि इसमें जमीर अना की जमीर है, आई हैव टू अज्यूम इसमें जमीर अंता की जमीर है, राइट? यू अग्री विथ मी, राइट? आप लोग अग्री करते हैं, राइट, इस बात से? जी। इसी तरह अगर वो फेल मुजारे के पैटर्न्स जिसमें नून आता है शुरू में, जैसे नक्तुबु, जाहिर है कि इसमें नहनु की जमीर हमें मानना पड़ेगा कि ये छुपी हुई है। इसी तरह तक्तुबु, लेकिन मुखातब के लिए, ठीक है? मुखातब के लिए जो सिंगुलर हो, मुखातब के लिए जो सिंगुलर हो, जैसे तक्तुबु, तक्तुबु तुम लिखते हो, ठीक है? तुम लिखते हो, तक्तुबु, ठीक है? तो वो फेल मुजारे जिसके शुरू में ता आता है, अब ये तक्तुबु तुम एक मुजक्कर लिखते हो, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें मैंडेटरी हमें कहना पड़ेगा कि इसमें जमीर छुपी है, अंता की जमीर, मुजक्कर की जमीर, राइट? तख्तुबु तुम लिखते हो, मैंडेटरली हम कहेंगे कि इसमें कौन सी जमीर छुपी है? अंता की जमीर। तजलिसु तुम बैठते हो, कौन सी जमीर छुपी है इसमें? अंतर। अंता की जमीर, क्योंकि मुझे और कोई जमीर दिख नहीं रही ना, मुझे जमीर तो बताना है, इसका फाइल बताना है कि कौन है, ठीक? तो मुझे क्योंकि ये दिख नहीं रही, तो मैं मैंडेटरीली बोलूंगा कि इसमें वजूबन, इसको अरबी में कहते हैं वजूबन, इसमें जमीर जो है वो अंता की जमीर है। भाई, समझ गए आप? इसी तरह कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, अब ये हमने पढ़े चार प्लेसेस जहां पे मैंडेटरीली आपको, या एक दो तीन चार प्लेसेस जहां पर मैंडेटरीली आपको जमीर अज्यूम करना ही करना है। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपके पास चॉइस होता है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं, इस तरह देखिए, मैं अभी आपको बताता हूं। क त ब मुहम्मदुन, मोहम्मद ने लिखा, कतबा मोहम्मद। अगर मैं आपसे पूछूं कतबा, इसका क्या माना है? लिखा हाँ, सिर्फ मुजक्कर एक ने पढ़ना। उसने, एक मुजक्कर ने लिखा, राइट? लेकिन जब मैं कह देता हूं, अगर मैं सिर्फ, अगर ये मोहम्मद मैं नहीं लिखता, मैं सिर्फ कहता कतबा, तो आप क्या करते? आप बोलते इसमें जरूर एक एक हिडन जमीर है। कौन सी जमीर है जो छुपी हुई है? हुआ जम। हुआ। हुआ की जमीर छुपी हुई है, राइट? लेकिन
अगर मैं उसका फाइल को यानी लफ्जन जिक्र कर दूं, जाहिर यहां पर कह दूं कि कतबा मोहम्मदुन, तो अब आप क्या कह सकते हैं कि कतबा में जो जो फाइल है वो हिडन जमीर है, हुआ की जमीर। नहीं सर, यहाँ पर नहीं जी, फाइल क्योंकि मुझे हिम्मत आ मौजूद गई। है ना, अब नहीं कह मोहम्मदन। सकते ना, अब नहीं कह हम्म, सकते, क्यों? क्योंकि मैंने इसका अब वो जमीर को उसके एक्चुअल पर्सन से रेफर कर दिया। वो ऑब्जेक्ट मैंने डायरेक्ट यहां पे बता दिया है जो ये काम कर रहा है, तो अब मुझे उस हिडन जमीर को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। राइट? नाउ माई फाइल इज मोहम्मद, आई डोंट हैव टू अज्यूम कि यहां पर हुआ की जमीर हिडन है। राइट? तो ये क्या हुआ, ये वो केसेस हैं जैसे कतबा, यकतुबु, ठीक है, ये सारे वो केसेस हैं जहां पर हम हमारे पास हमको देखना होता है कि अच्छा, क्या यहां पर हमें अज्यूम करने की जरूरत है या नहीं है, या फाइल ऑलरेडी मेंशन्ड है। राइट? तो हमें देखना होता है कि फाइल अगर मेंशन्ड है तो फिर हम अज्यूम नहीं करेंगे। राइट? तो इट इज अलाउड टू अज्यूम ओनली व्हेन फाइल जिक्र ना किया गया हो। राइट? आप जमीर को अज्यूम कर सकते हो ओनली व्हेन फाइल जिक्र ना किया गया हो। तो इसी में जैसे मोहम्मदुन कतबा, मोहम्मदुन कतबा, अब अगर ये सेंटेंस हो मोहम्मदुन कतबा, तो मोहम्मद वो लिखता है, तो यहां पर कतबा में हुआ की जमीर अज्यूम्ड है। ठीक है? इसी तरह खालिदुन यकतुबु, खालिद लिखता है। ठीक है? तो यहां पर यकतुबु में जमीर एक छुपी हुई है, हुआ की जमीर। लेकिन अगर खालिद को हम यहां पर लिख दें, ठीक है, खालिद को हम कतबा के बाद यहां पर लिख देते हैं यकतुबु खालिदुन, तो अब हम नहीं कह सकते कि यकतुबु में हुआ की जमीर है, क्योंकि फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। फाइल हमेशा फेल के बाद आता है, फेल से पहले नहीं आना चाहिए, और यही ज्यादा करेक्ट ओपिनियन है। ठीक है? कि खालिदुन यहां पर फेल से पहले लिखा हुआ है तो ये इसका फाइल नहीं है, ये कुछ और चीज है। लेकिन यकतुबु में अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फाइल कौन है, देन यू विल स्टार्ट लुकिंग दिस दिस वे, बाएं तरफ आप ढूंढना शुरू करोगे, दाहिने तरफ नहीं। यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द फाइल टुवर्ड्स लेफ्ट, नॉट ऑन द राइट। तो यकतुबु में अगर आपसे पूछे कि फाइल कौन है, आप क्या कहोगे? हुआ की जमीर है, हुआ की जमीर है, नॉट खालिद। खालिद कैन नॉट कम बिफोर द फेल। ओके? दैट इज द जनरल रूल। ठीक है? इस वजह से मैंने इस तरह इसको लिखा है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि आपने खालिद देख लिया तो आपने कह दिया कि यकतुबू का फाइल कौन है, खालिद है। नहीं, ये सही बात नहीं है। ज्यादा जो सही बात है कायदे के हिसाब से वो ये कि यकतुबू में हुआ की जमीर इसका फाइल है, और खालिद जो है ये मुब्तदा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इससे। ठीक है? इसी तरह अगर आप देखिए फेलुल गाइबा, जैसे फातिमा तु कतबत, कतबत, फातिमा लिखती है या लिखी, उसने लिखा। तो कतबत जो है ना, कतबत, ये इसमें हिया की जमीर छुपी है, हिया की जमीर। जैनबू तख्तुबू, जैनब वो लिखती है। ये जो तख्तुबू है ये मुखातब के लिए नहीं है कि तुम लिखते हो, ये तख्तुबू एक गायब मुअन्नस के लिए आता है फेल में। ठीक है? तख्तुबू यानी वो लिखती है, तो यहां पर हिया की जमीर हिडन है। इसी तरह ये हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इसमें फाइल और मफूल, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। तो समझने की बात यह है कि फेल मुजारे हो या फेल माजी हो, इसमें ये जो सीगे होते हैं गायब के सीगे, जैसे यकतुबु, तख्तुबु, कतबा, कतबत, ये सारे इसमें हिडन जमीरें होती है। लेकिन ये मैंडेटरी हिडन आपको नहीं मानना है, ये बेस्ड ऑन कि फाइल साथ जिक्र किया गया है या नहीं किया गया। अगर फाइल नाम से जिक्र है तो फिर हम अज्यूम नहीं करेंगे इसमें जमीरें। ठीक है? और अगर मेंशन नहीं है उस फेल के बाद वो फाइल, तो हम इसमें जमीर को अज्यूम करेंगे, हुआ की शक्ल में या हिया की शक्ल में। यू गॉट इट? आपको समझ में आया? जी सर, अलहमदुलिल्लाह। ठीक है? जी सर। हाँ, तो ये जो है यही जमीर मुस्ततिर का टॉपिक है। जमीर मुस्ततिर में दो चीजें हैं, यानी एक तो कॉन्सेप्ट है इसका कि जमीर मुस्ततिर किसको कहते हैं, यानी जिसमें ना जमीर हमें क्लियरली ना दिखे। अगर हमें वो जमीर क्लियरली ना दिखे फेल में, तो हम दो केसेस हो सकता है, या तो वो मैंडेटरली हमें अज्यूम करना ही करना है, तो वो चार केसेस हैं, वो मैंने डिस्कस किया। और दो केसेस ऐसे हैं जहां पर कभी हम अज्यूम करते हैं और कभी नहीं करते, बेस्ड ऑन द सेंटेंस। कि सेंटेंस में अगर वो फाइल जिक्र कर दिया तो हम अज्यूम करेंगे, नहीं करेंगे। अगर नहीं मेंशन किया फाइल को तो हम अज्यूम करेंगे।
इसी को कहते हैं ज़मीर मुस्ततिर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुस्ततिर का टॉपिक भी यहां पर मुकम्मल हो गया। अब अगर आपका कोई सवाल है, और ये याद रखिएगा कि ज़मीर मुस्ततिर हमेशा रफा के पोजीशन पर होता है, ठीक है। ज़मीर मुस्ततिर हमेशा रफा की पोजीशन पर होता है। ज़मीर मुस्ततिर हमेशा रफा के पोजीशन पर अज्यूम किया जाता है, ना कि मफूल बिही और ये सब में नहीं आता। हमेशा रफा के पोजीशन पर, क्योंकि हम फाइल ढूंढ रहे होते हैं ना, तो फाइल हमेशा रफा के पोजीशन पर आता है। तो इस वजह से ज़मीर मुस्ततिर हमेशा रफा के पोजीशन पर होगा। सही, अग्री करते हैं आप? जी सर। जी सर। अच्छा, किसी का कोई सवाल है इसके मुतालिक जो हमने अभी पढ़ा? फिर हम इंशाल्लाह रीजॉइन करेंगे, तो फिर हम ज़मीर फसल और ज़मीर शान पढ़ेंगे। इंटरनल फेल जो क्लियरली जाहिर है, सिर्फ सीगा एक और सीगा चार। अब देखिए, ये सीगा एक और चार मेरे जहन में नहीं है, तो आपको पता होगा कि सीगा एक और चार आपके लिए क्या है। अंता, अना और नहू वाले सीगे वर्ब में भी आएगा क्या? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको एग्जाम्पल देना होगा इंशाल्लाह, ठीक है, उससे मुझे समझ में आएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप इसको रीजॉइन करें, अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको सीगे को लिख कर मुझे बताएं, तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। आप लोग रीजॉइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।